सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले जो सेशन में हमने देखा था कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी नंबर की सपोज दैट कि 235 और इसकी पावर 736 है और पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में जो ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 1 5 6, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट ये होती है और उस नंबर की पावर कुछ भी रहे, 736 रहे या 651 रहे, वाट एवर बी द पावर, तो उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 235 में यूनिट डिजिट पावर 736, यूनिट डिजिट है 50156, तो इस केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 5 रहेगी और 5 विल बी अवर आंसर। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 235 मल्टीप्लाई बाय 235 मल्टीप्लाई बाय 235 एंड हाउ मेनी टाइम्स, 736 टाइम्स, 736 टाइम्स रहे, तो 5 इंटू 5 25, फिर यूनिट डिजिट 5 आएगी, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25 आएगी, तो ये अप टू मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में भी हमारी यूनिट डिजिट जो रहेगी वो 5 ही रहेगी, जो अनचेंज्ड रहेगी। ओके, तो जो भी हमें क्वेश्चन इस टाइप का दिखे कि ज़ीरो जिसकी भी 0156 अगर यूनिट डिजिट है और पावर 736 रही है, कोई भी पावर है, तो उस केस में यूनिट डिजिट हमारी हमेशा सेम रहेगी। अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम 277 पावर 122, तो इसको भी हम एक्सपेंड, इसमें यूनिट डिजिट जो रहेगी, एक मिनट, इसमें हम लेते हैं कि इसमें 6 लेते हैं, 276 की पावर 122, तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 0156 यानी 6 है। तो इस केस में क्या रहेगा, जो यूनिट डिजिट रहेगी वो अनचेंज रहेगी और 6 ही हमारा आंसर रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करके हम देखेंगे, 276 इंटू 276 इंटू 276, 276 मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, फर्दर यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई होगी 6 से, 36 आएगा, 6 6 36, फिर 6 से मल्टीप्लिकेशन होगी 36, तो जो हमारी यूनिट डिजिट रहेगी वो अनचेंज्ड रहेगी। किस केस में, जहाँ जिस भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 0156 है और उस नंबर की पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमारी सेम रहेगी। ओके, लेकिन अगर सपोज दैट कि यूनिट डिजिट अगर हो जाती है किसी भी नंबर की 2 3 4 7 8 9, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 4 7 8 9 इनमें से कोई भी एक नंबर रहे, तो उस केस में हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। 237 पावर 891, 237 पावर 891, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 7 है। हम जानते हैं कि 0156 अगर यूनिट डिजिट होती तो आंसर बिल भी हमारा सेम रहता, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस नंबर की जो भी पावर है, जो ये हमारा नंबर है और इसकी यूनिट डिजिट 7 है, इसकी जो भी पावर है उसको डिवाइड करते हैं, सॉरी, 4 से, और इस केस में हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, कैलकुलेट कीजिए, 4 2 2 8, 4 2 2 8 1, रिमाइंडर रहेगा 3, और इस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट का पावर बना देते हैं। तो यूनिट डिजिट 7 थी, रिमाइंडर आया 3, तो रिमाइंडर को 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई 49 इंटू 7, 7 9 63, तो हमारा जो यूनिट डिजिट रहेगा वो रहेगा 3, तो 3 हमारा रहेगा इस केस में आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम।
81 मल्टीप्लाई बाई 82 मल्टीप्लाई बाई 83 टू 84 85 अप टू 89। इसमें फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो यूनिट डिजिट आ गया 4। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 इंटू 5 20, यानी यूनिट डिजिट 0 आ गया। अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई की है हमने 5 से, तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया। तो अब 0 यूनिट डिजिट एक बार आ गया तो फर्दर आगे कितने भी नंबर रहें, हमेशा यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट रहेगा हमारा 0। ओके, एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं। सपोज करो कि इसमें पूछते हैं कि 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। सेपरेट अलग अलग निकालेंगे। 102 है, 0156 नहीं है यूनिट डिजिट, 44 है। तो इसमें जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और ये जस्ट पावर से एक नंबर ज़्यादा है तो एक ही का फाइंड आउट कर लेंगे और रिमाइंडर हमारा उससे ही अगला आ जाएगा। इस केस में रिमाइंडर आ गया 2 और इस केस में रिमाइंडर आएगा 3। आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही रहेगा। और यूनिट डिजिट की पावर को रिमाइंडर बनाते हैं तो यूनिट डिजिट 4, पावर हो गई 2, 4 इंटू 4, यूनिट डिजिट हो गई 6। इस केस में 4 की पावर 3, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 6, यूनिट डिजिट आ गया 4। अब इनका एडिशन है तो जब 4 6 प्लस 4 रहेगा तो आंसर आएगा 10। यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 0, तो यूनिट डिजिट हमारी इस केस में होगी 0 एंड 0 विल बी योर आंसर। ओके, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। कब, अगर 0156 की कोई भी नंबर है और उसकी पावर दी हुई है, कोई भी नंबर है और उसकी कोई भी पावर उसके पर है और पूछता है कि आप यूनिट डिजिट बताइए इस नंबर की क्या होगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, या क्योंकि 237 है तो हमें 237 इंटू 237 हाउ मैनी टाइम्स, 891 टाइम्स। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट डिजिट इस नंबर की क्या है। तो इस केस में यूनिट डिजिट है 7, क्योंकि अगर 0156 होती यूनिट डिजिट तो हमेशा यूनिट डिजिट नंबर की सेम ही रहती और सेम ही आंसर होता। ठीक है, अगर इस केस में यहाँ पर 7 ना होकर 5 होता तो यूनिट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहती और आंसर हमारा 3 की जगह यहाँ 5 होता। लेकिन इन्होंने यूनिट डिजिट यहाँ अलग दी है। तो इस जो भी थी डिजिट, तो उस केस में हमें सपोज दैट कि यहाँ 7 है तो 7 की केस में हमें यूनिट डिजिट 7 है तो 891 को डिवाइड करेंगे हम, जो इसकी पावर है डिवाइड करेंगे 4 से। 4 के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की पावर, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर बनेगी किसकी, यूनिट डिजिट की। 7 की पावर रिमाइंडर, 7 की पावर 3, मल्टीप्लीकेशन करेंगे यूनिट डिजिट आएगी 3। सेम एज इट इज़ ये 81 82 83। जब इसमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसमें 0 बन रहा है, और 0 एक बार अगर बन गया मल्टीप्लिकेशन में तो उसकी हमेशा से यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, ये एक्सप्रेशन है 264 की पावर 102 प्लस 264 की यूज टू पावर 103। तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद यूनिट डिजिट को उसकी पावर बनाएंगे, यूनिट डिजिट की उसे पावर बनाएंगे और देन आपस में सॉल्व करके जो भी एडिशन के बाद यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी आंसर होगा, और 0 वो आंसर आ रहा है इस केस में। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नया केस, स्क्वायर रूट वगैरह जो होते हैं उसमें यूनिट डिजिट कितनी आती है, इसके सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस जो हमारा जो एम है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, सभी को
अच्छे से समझ में आए, वो कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू।